बीपीएससी एईडीओ के इस सीरीज में आज प्रैक्टिस सेट नंबर 21 को प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। इससे पहले 20 करा चुके हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान यानी कि ड्यूटी दीवान बना दिया था? तो ये थे सिताब राय बिहार के दीवान बने थे, और बंगाल के दीवान मोहम्मद रजा खान बने थे रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मुद्रा योजना किससे संबंधित है? तो पहला बात तो मुद्रा MUDRA मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी। तो ये माइक्रो यूनिट है, तो इसका जो कंट्रोल है वो कौन करेगा? वो सीडबी करेगा। तो पहला बात तो इसमें सीडबी हो जाएगा। और दूसरा, शिशु उद्योग के लिए 50,000 तक रुपये मिलेगा शिशु उद्योग के लिए, तो ये गलत है। किशोरी उद्योग के लिए 50,000 से 5 लाख तक मिलेगा, ये भी गलत है। और तरुण उद्योग के लिए 5 लाख से 10 लाख मिलेगा, ये भी गलत है, यानी कि सिर्फ सीड भी आंसर सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन करेगा सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा ये तीनों में से नहीं जुड़े हुए थे, और ये 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के। ये किसी आंदोलन से जुड़े हुए नहीं, उनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई, कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 से 52। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 90 ईस्ट्रीज कहाँ पे स्थित है? तो 50 नंबर का हो जाएगा हिंद महासागर में स्थित है। 90 ईस्ट्रीज ये हिंद महासागर में स्थित है। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या बोला जाता है? तो ये कोरोमंडल बोला जाता है। और मालाबार किसको बोला जाता है? तो पश्चिमी तटीय के दक्षिण भाग को मालाबार बोला जाता है। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकास संगठन था। तो जब भारत आज़ाद हुआ और सत्ता का हस्तांतरण हुआ, तो मैसूर उस समय सबसे समृद्ध था। 7 का हो जाएगा सी। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा शहरीकरण किस जिले में है? ये जिला है पटना, तब है मुंगेर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था 2008 में। बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना ये प्रारंभ हुआ था 2008 में। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का है कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है। तो कोसी बांध किस परियोजना का अंग नहीं है? तो ये हनुमान नगर नेपाल में है, ये भी कोसी बांध परियोजना का अंग है। पूर्वी कोसी नगर, पश्चिमी कोसी नहर ये सभी उसी का है। राजपुरा नहर ये सभी कोसी बांध परियोजना का अंग है, एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से जिला पेय के लिए गंगा उद्वाह योजना का प्रथम चरण के संबंधित नहीं है। तो प्रथम चरण में संबंधित कौन कौन सा जिला था? वो था गया, बोधगया, राजगीर था। तो इसमें नालंदा नहीं था। ऑप्शन नंबर बी। 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधित एवं किसका आंदोलन के साप्ताहिक हिंदी मुखपत्र क्या था? तो मुखपत्र कौन सा था? हुंकार। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये सहजानंद सरस्वती 1940। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो ये थे बिहार राज्य से। ऑप्शन नंबर ए। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 16वां अधिवेशन हुआ था हजारीबाग में। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1921 में, और 1928 में मोतिहारी में हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अहमद भारतीय उपग्रह स्टेशन केंद्र किस शहर में स्थित है? तो ये शुरू किया गया था देहरादून में, और ये फखरुद्दीन अली अहमद के सम्मान में किया गया था 1977 में। निम्न में से कौन सी मिसाइल का निर्माण भारत में नहीं किया गया था? ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक मिसाइल भारत में बना हुआ मिसाइल इसमें कौन सा है? तो ये तीनों इसमें मिसाइल है, और तेजस जो है ये क्या है? फाइटर जेट है। ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर हो जाएगा, ये मिसाइल नहीं है। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन सा है?
एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, पैरासीटामोल को भी एंटीबायोटिक के रूप में काम किया जाता है, एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नय द्वारा उत्पन्न होता है, अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है, यानी कि पेनक्रियाज द्वारा उत्पन्न होता है, तो इंसुलिन है, ऑप्शन नंबर बी। और अग्नाशय जो है मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि ये हार्मोन और जूस यानी कि इंजाइम्स भी छोड़ता है। 19 नंबर क्वेश्चन पूरा एंजाइम लाइपेज का स्रोत कहाँ से है, तो ये अग्नाशय से है, अग्नाशय लाइपेज को बनाता है। करवाहट के लिए मानव जीव पर संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है, तो ये भीतर का पार्ट होता है, ये पीछे का भाग होता है संवेदनशील। ये जैसे जीव है तो ये पीछे का भाग, ये आगे अगर भागा तो ये पीछे का भाग करवाहट के लिए जिम्मेदार होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगले नंबर क्वेश्चन है, पौधे की जड़ में मृदा से जल प्रवेश का कारण कौन सा है, ये होता है ऑस्मोटिक दबाव, ऑस्मोसिक क्रिया के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है, तो गर्म खून कौन कौन से में होता है, तो गर्म खून होता है स्तनधारी और पक्षी में, इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु को क्या कहते हैं, तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु को बोलते हैं डेजर्टिकोलस। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला रसायन उद्योग में होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। वह अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर देता है, तो KMnO4 क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। और पूछा KMnO4 का रंग कौन नष्ट कर सकता है, कौन सा एसिड, तो ये कर सकता है सिट्रिक एसिड यानी कि C6H8O7। एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत का क्या है, तो एरोमेटिक यौगिकों का जो मुख्य स्रोत है वो होता है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है, तो शुद्धता अगर कम होगा तो क्वथनांक बढ़ता है, इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है D2O, और ये मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको प्रगलन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसे अनबूझा चूना कहा जाता है, बिना बूझा हुआ चूना, यानी कि बिना बूझा हुआ चूना किसको कहा जाता है, तो ये बोला जाता है क्विक लाइम को, यानी कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड। निम्न में से अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर कौन है, तो सिलिकॉन है, सेमीकंडक्टर। वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, रासायनिक वो सेल करता है, और सेल में भी कौन, तो गैल्वेनिक सेल और ईंधन सेल, यानी कि बी और सी, ऑप्शन नंबर डी। सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर हस्तांतरित किया जाता है, तो ये कब किया जाता है, तो शक्ति क्षय को कम करके हस्तांतरित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो कौन सा, तो लाइव वायर, जो लाइव वायर होता है वो डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, कब, स्विच बंद करते हैं तब। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकाने में अधिक समय लेती है, क्योंकि, तो जब हाइट बढ़ता है तो क्वथनांक जो है घट जाता है, यानी कि कम ही टेम्परेचर पर पानी उबलने लगता है, जिस कारण से कम टेम्परेचर मिलने पे जल्दी सब्जी पक नहीं पाता है, तो 35 का हो जाएगा। ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है मरकरी वाष्प और आर्गन का, ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक संवहन के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें से विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को थॉमस इफेक्ट कहते हैं, थॉमसन इफेक्ट। 37 का हो जाएगा ए, थॉमसन इफेक्ट, यानी कि थॉमसन प्रभाव। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, ये कौन सा, निवेश बैंक का। गैर कृषि गतिविधियों में भारत का अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र पुरुष श्रमिकों को अधिकतम रोजगार देता है, ये बिहार में, तो ये होता है निर्माण में, कंस्ट्रक्शन पार्ट में, और ये कितना होता है लगभग, ये होता है लगभग 20.6% निर्माण क्षेत्र में बिहार के पुरुष कार्मिकों को मिलता है। व्यापक तौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में बटी हुई है, और तृतीय सेक्टर को क्या कहा जाता है, इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़े में से कौन सा स्थान सही नहीं है,
तो ऑयल रिफाइनरी बरौनी में सही है, सीमेंट बजारी में सही है, फर्टिलाइजर भौराही में ये भी सही है, रेल डिब्बा यांत्रिकी ये कहाँ है, तो ये हरनौत में है, ये हरनौत में है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा 41 का डी। केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना का समाविधि कब बढ़ाया, कब तक बढ़ाया है, तो इसका जो शुभारंभ हुआ था ये हुआ था 2020 से 25 रखा गया था, लेकिन कोरोना के कारण इसको बढ़ा करके 2027 कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था, तो मानव विकास संसाधन पर कौन केंद्रित था, तो ये था 8वां पंचवर्षीय योजना, और वो उसका अवधि था 1992 से 97। ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया, तो जेंडर बजटिंग शुरू किया गया केंद्रीय बजट 5 से 6 में। निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन कर दिया, न्यायपालिका को संसद के अधीन कब कर दिया, तो 42 संविधान संशोधन ये न्यायपालिका को संसद के अधीन कर दिया था। 46 नंबर क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी में सहकारी समितियों से संबंधित नए प्रावधान जोड़े थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2011 में जो आया था 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए। संविधान के 105वां संशोधन किससे संबंधित है, ये संबंधित है किससे, ये संबंधित है राज्य को अन्य पिछड़ा वर्ग निर्धारित करने की शक्ति दिया है वापस से, ऑप्शन नंबर सी। 101वां संविधान संशोधन किससे है, 101वां संविधान संशोधन है जीएसटी से। 102वां किससे संबंधित है, तो ये ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 103वां किससे है, ईडब्ल्यूएस से, सभी याद रखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भूमि का विधि बन जाती है, तो ये होता है 41 नंबर आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो उच्चतम न्यायालय जो घोषणा देगा ये सभी बैंकों के लिए, सभी जो नीचे के न्यायालय है उसके लिए एक कानून बन जाएगा। 41 नंबर आर्टिकल, ऑप्शन नंबर सी। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति जिम्मेदार है, ये है विधानसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर ए। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं, तो ये उद्योगपति द्वारा नहीं चुने जाते हैं, स्नातक, शिक्षक, स्थानीय निकाय यानी कि पंचायतों के सदस्य, ये सब हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आते हैं, तो ये आते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के, ये आते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के सीधे पर्यवेक्षण में, कौन, तो सचिवालय। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है संसद के दोनों सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या फिर मनोनीत हो, ऑप्शन नंबर बी। वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वित्त विधेयक को संसद में इनमें से किस क्रमशः किन अनुच्छेदों द्वारा के तहत पेश किया जाता है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण किस में है, यानी कि बजट 112, वित्त विधेयक यानी कि धन विधेयक 110, ऑप्शन नंबर डी। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है, तो 54 का हो जाएगा, ये सरकारी नौकरियों में ओबीसी का आरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए, कौन, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। किसी कार्य को अविलंब करने के लिए न्यायालय के किस विशेष लेख को जारी करने की याचना की जा सकती है, तो अविलंब करने के लिए किसका किया जा सकता है, तो ये परमादेश का किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, तो ये अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। आर्टिकल नंबर 32, हिंदी भाषा के संघ की राजभाषा होगी, हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा के किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था, तो ये कर दिया गया था कब, 14 सितंबर 1949 को,
किसके द्वारा? तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा, यानी कि प्रारूप समिति द्वारा। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका था? तो ये कथन था जॉन ऑस्टिन का। कानून संप्रभु का आदेश है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो ये लगा था 2 साल 11 महीना 18 दिन। बन के रेडी हुआ था 26 नवंबर 1949 को और पूर्णतः लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाया जाता है? तो ये पाया जाता है CWG प्रकार की जलवायु। किसके द्वारा? कोपेन के वर्गीकरण द्वारा। किसका? तो उत्तर प्रदेश और बिहार का जो जलवायु है CWG प्रकार का जलवायु पाया जाता है। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? ये होता है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसके नज़दीक है? तो ये नज़दीक है जयपुर के नज़दीक है। अम्ल वर्षा होती है किसके कारण? तो कारखाना से जो निकलने वाली प्रदूषक गैस होती है, कौन सा गैस? CO2, SO2, N2O, ये सब जो निकलती है वो जाके हवा में जल वाष्प से प्रतिक्रिया करके और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेती है। यही एसिडिक रेन होता है, अम्लीय वर्षा होता है। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 64 का हो जाएगा। ये 1968 में हुआ था। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन 1968 में हुआ था। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है मुरैना मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे दुनिया का 80% घड़ियाल रहता है, यहीं पे प्रजनन केंद्र है। सीन नदी किस नगर से होकर गुजरता है? यानी कि कौन सा नगर है जो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है? तो 66 का हो जाएगा पेरिस। रोम जो है, रोम टाइबर नदी के किनारे है। लंदन थेम्स नदी के किनारे है। ये सब याद रखेंगे। ध्रुव पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है पृथ्वी की आकृति की वजह से, क्योंकि ध्रुव पर रेडियस छोटा है, इसलिए ज़्यादा दाब पड़ता है वहाँ पे और इसलिए भार ज़्यादा हो जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ये होता है 22 सितंबर को। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। और इसी दिन उत्तरी भारत में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? तो ये नाम है वेनेजुएला। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा वेनेजुएला है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजोन नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो ये एक हिस्सा है, तो ये वेनेजुएला है। किसका हिस्सा? अमेजोन नदी बेसिन का एक हिस्सा है वेनेजुएला। निम्नलिखित में से किस महासागर में सुंडा खाई स्थित है? तो सुंडा जो खाई है उसी को बोला जाता है जावागर्त और ये हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर बी। सुरंग और जुड़ने वाले स्थानों के निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर घाटी सही है। जवाहर सुरंग जम्मू को श्रीनगर से सही है। अटल सुरंग लेह को मनाली से, ये भी सही है। और जोजिला किसको जोड़ता है? तो जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो ये बक्साइट, बहुत फेमस क्वेश्चन। एल्युमिनियम का अयस्क बक्साइट। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है? तो इल्मेनाइट है। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है? यानी कि अनवीनीकरण कौन सा है इसमें? तो ये जीवाश्म ईंधन है। निम्नलिखित तुलना में के आधार पर हिमालय नदी का प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें तो देखिए अधिकांश जो हिमालय नदी होता है वो बारहमासी होता है, क्योंकि ये ग्लेशियर से निकलता है। जबकि जो प्रायद्वीपीय नदी होता है ये वर्षा पर निर्भर करता है, इसीलिए बारहमासी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। उसके बाद हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी के तुलना से अधिक खड़ा होता है,
तो यही बात सही है, और काटते हुए वो निकलती है। तो ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है ये सब नदियाँ, दामोदर, कोयल, सुवर्णरेखा। अहरार आंदोलन किससे संबंधित है? अहरार आंदोलन से संबंधित कौन कौन लोग हैं? तो ये मौलाना जफ़र अली खां भी है, मजरुल हक भी है, हसन इमाम भी है, इसके अलावा मौलाना जफ़र अली थे। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे वल्लभ भाई पटेल, और इसी आंदोलन में उनको सरदार का उपाधि दी थी कौन? वहाँ की महिला। निम्नलिखित में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज में नहीं की थी? ब्रह्म समाज ने नहीं की थी, तो ये अवतारवाद को नहीं किया था। और ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1828 ईस्वी में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय। 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना उद्देश्य था। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना ये भी था। शिक्षित वर्ग को पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना ये भी था। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकगीत के लिए किस दिशा में और किस आधार पर काम करेगी, ये भी ऑप्शन नंबर ई 1 से अधिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये कब थे? ते 1887 में। दूसरे मुस्लिम बने 1996 में। कौन थे? तो रहमतुल्लाह सियानी 1996, और इसी में वंदे मातरम गाया गया था। कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये वेलेजली ने किया था। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। निम्नलिखित में से किसने विदेशी धरती पर इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकालता था? तो ये महात्मा गांधी थे, और ये 1903 का बात है, 1903। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो बंगाली SN बनर्जी, एडवोकेट ऑफ इंडिया NN सेन, सुधारक GK गोखले, मतलब गोखले हो जाएंगे। और डी हिंदुस्तानी थे धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा। दादा भाई नौरोजी नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, धीरेन्द्र वर्मा। ब्रिटिश काल के कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया था? तो ये अंग्रेज नहीं, जमींदार लोग प्रताड़ित करते थे किसको? कृषक वर्ग को, ब्रिटिश काल में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाया गया था? तो ये था डलहौजी द्वारा 1853। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है, और इसे व्हाइट मैन बर्डन कहते हैं। ये किसने कहा था? ये बात किसने कहा था? ये बात कहा था सच्चिदानंद सिन्हा ने, व्हाइट मैन बर्डन। इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? ये थे औरंगजेब। औरंगजेब ने कब तक शासन किया? तो 1658 से 1707 तक। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो ये बाबर है। कब किए थे? तो 1526। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम में अंकित करें। युद्ध स्थल के नाम नीचे अंकित है, तो पहले युद्ध स्थल देख लेते हैं। इसमें देखेंगे तो देवराई, यानी कि देवरा का युद्ध जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1532। 1539 में हुआ था चौसा, 1539 में चौसा। कनौज हुआ था 1540 में, 1540 में कनौज, और 1555 में सरहिंद, 1555 में सरहिंद, ऑप्शन नंबर डी। मीच कटिकम का लेखक कौन है? मीच कटिकम का लेखक है
मृच्छकटिका का लेखक कौन है? ये है शूद्रक। शूद्रक के लेखक मृच्छकटिकम। कालिदास का हो जाएगा ऋतुसंहारम और मेघदूतम। वानभट्ट का हो जाएगा कादम्बरी। अगले क्वेश्चन पे देखिए, थानेश्वर किसका राजधानी था? थानेश्वर हरियाणा में है और ये वर्धन वंशों का राजधानी था। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है भाई, तो सुमेलित करना है। चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा कुमार देवी से संबंधित। समुद्रगुप्त किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और कुमारगुप्त प्रथम हो जाएगा महेंद्र दत्त। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 1। ऑप्शन नंबर ए। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन का राज तरंगिणी। और इसी पुस्तक में जम्मू एंड कश्मीर का इतिहास के बारे में पता लगता है। भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ पे है? तो ये भीमबेटका में है और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में पाटने जगह से, पाटने नामक जगह से, महाराष्ट्र से मनके का पहला साक्ष्य। चिरांदपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो ये कौन सा है? नवपसानिक। ये नवपसानिक से मिले हैं। और ये चिरांद कहाँ है? तो चिरांद है सारण डिस्ट्रिक्ट में। और कहाँ पे? बिहार में। ये आज का आखिरी प्रश्न था। धन्यवाद।